मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। जब सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लड़कियों का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। इनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबानी व्यवस्था और यहाँ दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। नामुस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं, याद रखना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको। जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है। किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर था, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। मौलाना ने फिर भी हिमाकत की और बवाल की स्क्रिप्ट लिखने लगे। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। पुलिस ने भड़काऊ ब्रिगेड को पहले लाठी से सबक सिखाया, फिर सलाखों में पहुंचा दिया। क्या बरेली के बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा? जब जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। नवरात्रि में मौलाना ने मस्जिद के सामने बवाल कराया, लेकिन योगी ने सारी गर्मी निकाल दी। गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दी। उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। और आइए आपको बताऊं कि जेल पहुंच गए तौकीर रजा, जिनके बयानों ने यह हिंसा करवाई और लाठी चली। मौलाना भड़काते नहीं तो यह आलम नहीं होता, अभी जेल में। बरेली बवाल के बाद योगी के रडार पर मौलाना तौकीर रजा आ गए। तौकीर ने यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर तौकीर ने योगी को चैलेंज किया था कि मुसलमानों को सड़क पर उतारने का खुला ऐलान कर दिया था। जुमे के दिन नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई, सैकड़ों मुसलमानों को नारेबाजी और पथराव के लिए उकसाया, लेकिन योगी सरकार ने दंगा कराने के प्लान को फेल कर दिया। बवाल के बाद मौलाना तौकीर ने एक और वीडियो जारी किया। तौकीर ने गोली मारने और गिरफ्तारी की इच्छा जताई, कहा मुझे भी अतीक और अशरफ की तरह गोली मार दो। तौकीर बोले मैंने नहीं, पुलिस वालों ने माहौल खराब किया। ये हिंदू मुसलमान फसाद नहीं करा पाए तो मुस्लिमों पर लाठी चलवाई। साथ ही दावा किया खुशी होगी अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाए। योगी की पुलिस ने मौलाना तौकीर की इच्छा फौरन पूरी की। जुमे के दिन शाम को हिरासत में लिया और आज गिरफ्तार कर लिया। भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा को योगी की पुलिस ने जेल भेजा। तौकीर और 8 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल में डाल दिया। मौलाना तौकीर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बरेली हिंसा मामले में 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। भड़काऊ बयान और उपद्रव के लिए भड़काने के आरोप में एक्शन हुआ। योगी बोले मौलाना भूल गए कि यूपी में किसकी सरकार है। ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। लोगों की बुरी आदतों के लिए डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है, बुरी आदतें ठीक करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कल बरेली में देखी होगी। ये योगी ने कहा। सुनिए जरा तौकीर रजा कैसे मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे थे और योगी क्या कह रहे हैं। जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई, मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। यह बिल्कुल झूठी बात है, मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। लोगों ने यह देखा है कि मुसलमानों ने अमन नुकसान नहीं पहुंचाया।